बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, it's a long question. Sometimes it can be asked in board exams like explain any 5 or any 4 branches of chemistry. So how should we attempt that long question? First of all, we will have to prepare these headings. We will have to memorize these names, only names. These are total 8 branches which are given in class 9. These are physical. First of all, physical chemistry, organic, inorganic, biochemistry, industrial, environmental, and nuclear as well as analytical chemistry. जब हम इनके नेम याद कर लेंगे उसके बाद हमें इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और साथ में इसी के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लाइक एज define biochemistry and write as well as its scope or applications of biochemistry. Define organic chemistry and applications of organic chemistry. So इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो हमें दोनों तरह से इनको प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट कि हमें लॉन्ग में अगर अटैम्प्ट करना है तो फिर कैसे करना है, शॉर्ट में करना है तो फिर किस तरह से। अगर हमें लॉन्ग में करना है तो अगेन से इनके आपको पहले डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन या स्कोप, और अगर शॉर्ट में आ जाए तो सेम वे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, दैट स्कोप एंड एप्लीकेशन। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हर ब्रांच के स्टार्ट में एक लाइन तो ऐड करनी है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या फिर इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी, या दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद। ये हर ब्रांच के स्टार्ट में आपको लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो पहले इसकी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं और इन्हीं को अगर आप डिटेल में लिख देंगे तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड composition of matter. So we are sure, now we are clear कि इसमें हमें दो चीज़ों को मेंशन करना है मेनली। इन फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स इन विच वी स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल बी नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में आपको इसका स्कोप या एप्लीकेशन लिखना है, तो आप उसकी हेडिंग देंगे स्कोप और एप्लीकेशन। उसके बाद आप बताएंगे कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसको हम स्टडी कहाँ पे करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन याद रखने के लिए याद रखें कि जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते होते हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगी। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द structure of atoms, structure that is a physical property, so we will study structure of atoms in physical chemistry. Somehow effect of heat, somehow effect of radiations, somehow melting, study of melting point, boiling point। ये सारी की सारी जब आप स्टडी करेंगे तो वो आपके पास केमिस्ट्री की ब्रांच कौन सी हो जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं स्टडी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सो ऑन, डेंसिटी एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। What about the behavior of the solid and liquid? They will also be in that category. Behavior of matter कर लें, gases, solids and liquids. All are discussed in the physical chemistry. So these are the applications of the scope of the physical chemistry. Let's start the organic chemistry. To define organic chemistry, we will have to understand the word organic and inorganic. What does mean by organic and what does mean by inorganic? The word in old age, the word, we can say that in past the word organic was used for living.
things. I mean, all the living things was referred as organic things, and all the non-living things was referred as inorganic. So we can define from this word. जब हमें इस वर्ड का पता होगा तो हम यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं. स्टडी ऑफ द लिविंग मैटर या स्टडी ऑफ द लिविंग कंपाउंड्स, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर chiefly made up of two elements. These are carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. So the compound which consists of carbon and hydrogen element, that compound is known as hydrocarbon. So we can say that study of covalent compounds are hydrocarbons. हमें इस ब्रांच में फोकस किसको करना है? हाइड्रोकार्बन्स को. हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ chiefly on carbon and hydrogen element, those compounds are known as hydrocarbons. So the study of the hydrocarbons, that will be referred as organic chemistry. I said covalent compounds. So what are covalent compounds? जब हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक जैसी है. तो जब भी दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग होगी तो वो आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग होगी. तो हाइड्रोकार्बन में हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी. So we can say that covalent compound of hydrocarbon, they are discussed in the organic chemistry. Plus we will have to add one more point here, derivatives. So the study of the covalent compounds of hydrocarbons and derivatives of hydrocarbons, that study will be known as organic chemistry. Now what are derivatives? Derivatives mean derived. Those compounds which are derived from the hydrocarbons, those compounds are known as derivatives. Like if we talk about an example, CH4, it will be a reaction in class 10th. Like if we talk about methane, we know that it contains carbon and hydrogen, that is hydrocarbon. But if we add halogen into it, chlorine, it will form a compound which is known as CHCl3. इसको बैलेंस कर लीजिए. That is known as chloroform. It's a new compound. It contains carbon, hydrogen as well as chlorine. So we can say that the compound which consists of carbon and hydrogen, that is known as hydrocarbon. But what about that compound? That is chloroform. What will be its nature? It will be regarded as derivatives of the hydrocarbon because it is derived from the hydrocarbons. So those compounds which are derived from the hydrocarbons, those compounds are referred as डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. वो कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से अखज़ करते हैं, उन्हीं से बनाते हैं, दोज ऑल आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन. सो द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट विल बी रेफर्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्कोप ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑल द स्टडी ऑफ द all organic chemical reactions or organic compounds, that will be lies in the organic chemistry. Like as if we talk about petrochemicals, like petroleum, diesel oil, ether, etc. all will be studied in the organic chemistry in this definition. Next one is inorganic. I already told you that the study of the inorganic compound, that will be referred as inorganic chemistry. So what are inorganic compounds? All the compounds, हम इसको रेफर कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? सिंपली स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल कंपाउंड्स अदर देन आर एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स. So study of all other compounds except hydrocarbons, that will be referred as inorganic chemistry. Again derivatives इसमें भी हम include करेंगे. Study of all organic study of all compounds except hydrocarbons and their derivatives, that will be known as inorganic chemistry. इसमें इसकी स्कोप की बात कर लेते हैं. इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे? इसके अंदर हमें डिस्कस करना है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को.
द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एज व्हाट आर इनऑर्गेनिक लाइक एज सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। आप ग्लास इंडस्ट्री की बात कर लें, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक वन मोर थिंग विच इज मेंशन इन दैट डेफिनेशन, दैट इज मेटलर्जी। What is metallurgy? Metallurgy is also discussed in inorganic chemistry. It is an important MCQ as well as MCQ कैसे आती है? The metallurgy is studied in which branch of chemistry? That will be studied in the inorganic chemistry. What is metallurgy? The extraction of metals from the ores, that is known as metallurgy. ये आप लोग क्लास 10 के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट में। वहाँ पे बताया गया होगा कि ज़मीन के अंदर से अर्थ से हम ओर्स हासिल करते हैं। और क्या होती है? एक ऐसा मिक्सचर कह लें जिसमें मेटल भी और इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसे और कहते हैं। उसके अंदर से मेटल को अलहदा करना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, उसे आप मेटलर्जी कहते हैं। तो वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सो द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हियर वाज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। So what we will have to do? We will have to define. Firstly, we will have to define them. Then we will have to add their scope or applications of organic as well as inorganic. Let's talk about the biochemistry. That is fourth definition. What is biochemistry? Bio means, as we all know that bio means living, या study of life, and chemistry is all about chemical reactions. So the study of, जैसे आपने chemistry की definition की हुई है लास्ट लेक्चर में हमने सीखी है, chemistry की definition, study of the structure, composition and chemical reactions, all chemical reactions which takes place in living things, which all takes place in living organisms. Why we are calling it living? Because it is biochemistry. So the study of the structure, composition and chemical reactions which takes place in the living substances, that study will be known as biochemistry. That will be the definition of the biochemistry. What will be its scope? Where we will study the biochemistry. Its scope will be about living things, like as metabolism, study of the biomolecules. What are biomolecules? All the molecules which lies inside the living thing, those are known as biomolecules, like as carbohydrates, proteins, lipids, etc. प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा, इन सब की स्टडी आप लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मेंशन किए गए, मेडिसिन एंड फूड साइंसेस, ये भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेडिसिन, फूड साइंसेस, एग्रीकल्चर, इन सबको अगर आप स्टडी करेंगे, सो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल बी नोन एज बायोकेमिस्ट्री। We all knows very well that medicine these are also regarded as living. They are extracted from the living things. Plants, I am talking about plants. Food sciences, इनका भी living things से ताल्लुक होता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर, अगेन प्लांट्स की स्टडी होती है। तो इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? It is a branch of chemistry. ये केमिस्ट्री की वो शाखा है in which we study the manufacturing of chemicals on commercial scale. जब हम कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केमिकल की, तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट विल बी नोन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर ही केमिकल को बनाया जाता है, तो उन सब की जो स्टडी होगी वो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रहेगी। अब इसका स्कोप या इसकी एप्लीकेशन, अगेन
हम किन किन केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? हम ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करते हैं, इस तरह से हम लोग जो है अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं, इसी तरह से हम लोग कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका कमर्शियल नेम जो होता है कॉस्टिक सोडा। इट्स एन इम्पोर्टेंट MCQ दैट व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ NaOH, दैट इज कॉस्टिक सोडा। इसी तरह से वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसे आप कहते हैं। कुछ और भी MCQ जैसे Na2CO3 हो गया और ये कॉस्टिक सोडा हो गया। एक और भी एग्जांपल आप लोगों की बुक में मेंशन, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन दैट टॉपिक। इनको आप बनाते क्यों हैं? इन सब को इस तरह से प्रिपरेशन आप नाइट्रिक एसिड भी इसमें आता है, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दीज आर इंडस्ट्रियल केमिकल्स। इन सब की प्रिपरेशन की जाती है इस ब्रांच के अंदर रहकर। और इनको क्यों प्रिपेयर किया जाता है? इनको ये रॉ मटेरियल है, इनको बनाया जाता है और इनसे आगे और कंपाउंड्स और केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। लाइक एज इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में हमारे पास अमोनिया भी यूज़ होती है। अमोनिया इटसेल्फ एक फर्टिलाइजर होती है और फर्टिलाइजर में अमोनिया भी यूज़ होती है, और अमोनिया को H2SO4 को, नाइट्रिक एसिड को आगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सो कॉस्टिक सोडा है, इसको बेसिस बनाने में इस्तेमाल होता है, ये खुद एक बेस है और इसको आगे सोप इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सो सारी इसी तरह से इन चीज़ों को हम क्लोरीन आप मेंशन कर लें, क्लोरीन हम स्विमिंग पूल की जो है क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो ये सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, इनको डिफरेंट जो है आगे कंपाउंड्स बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस, and their properties। जब हम इनको स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल बी नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नो वन बाय इनको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? इट्स अ प्रोसेस। व्हाट इज दिस प्रोसेस? इट इज रिगार्डेड टू radioactive elements। what are radioactive elements? all those elements which emits rays, those are known as radioactive elements। mostly in our periodic table, the every last element of the group, every group that is regarded as radioactive element। so the study of the radioactive element that is known as radioactivity। nuclear process क्या होते हैं? ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। these are fission, nuclear fission and nuclear fusion reactions। फिशन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन के अंदर आप एक एटम को तोड़कर उसका न्यूक्लियस ब्रेक करते हैं और उससे आगे स्मॉल एटम, स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं। और फ्यूजन में क्या होता है? इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को आपस में मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है और उससे आपके पास क्या बनता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, इनको जब आप कंबाइन करते हैं। सो इनको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की क्या खसूसियात होती हैं, उनको भी हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। सो इसकी जो आपके पास एप्लीकेशन होगी उसमें हम चीफली जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज रेडियोथेरेपी, इसको स्टडी करते हैं। व्हाट इज रेडियोथेरेपी? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हम इसको यूज कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी में हम इन्हीं रेडियोएक्टिव एलिमेंट की रेज को यूज़ करते हैं और कैंसरियस सेल जो होते हैं बॉडी के अंदर उनको किल किया जाता है। ये चैप्टर 2 के अंदर आप पढ़ेंगे। इसी तरह से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए, और इसको हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में भी यूज कर सकते हैं। फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है? देयर वाज अ मेथड व्हिच वाज नोन एज पास्चराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि वर्ल्ड पास्चर ने इसको डिस्कवर करवाया था। इसमें जो फूड होता है, फूड दरअसल हमारा बड़ा ख़राब क्यों हो जाता है? जब हम फ्रिज में रखते हैं ख़राब नहीं होता, बाहर पड़ा होकर ख़राब हो जाता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। लेकिन अगर हम क्या हो, अगर हम उन बैक्टीरियाज को किल कर दें या उनको वो टेम्परेचर ही ना दें जिस पे वो वर्क कर सकते हैं, तो फिर हमारा फूड ख़राब नहीं होता। तो जब हम प्रिजर्वेशन करते हैं फूड की, तो इसके अंदर क्या किया जाता है? सिंपली आप इनके ऊपर रेडियोएक्टिव रेज फॉल करवाते हैं। वो रेज क्या करती हैं? जो रेज इमिट होती हैं वो रेज जाके बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। इस तरह से हमारा जो फूड होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। तो दीज थ्री
आर द मेन एप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार आता है। और दैट वन इज़ द, जैसे कहते हैं सबसे चीफ मेनली इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द लास्ट वन। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली आई डोंट हैव एनी कैमरा मैन around here. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी सेपरेशन and analysis of sample to identify its components, to identify its components। हमें पता है सैंपल, पहले सैंपल की बात करते हैं। व्हाट इज सैंपल? कोई भी आपके पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है, उसमें से माइनर सा अमाउंट ले लें उसको स्टडी करने के लिए, उसकी कंपोजिशन, उस माइनर अमाउंट की कंपोजिशन सारे सोल्यूशन की तरह होगी। सो दैट माइनर अमाउंट इज नोन एज सैंपल। सो सैंपल जो है वो सोल्यूशन भी हो सकता है। हमें पता है जो सोल्यूशन होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। इट हैव टू पार्ट्स। इट इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, components of the sample. The component which is present in the lesser amount, that is solute, and component which is present in the larger amount, that is solvent. So we will have to study whenever we study any solution and we study its components like its solute and solvent, that branch will be referred as analytical chemistry. अब ये separation और analysis की कैसे जाती है, इसको हम मेनली दो तरह से करते हैं। इस एनालिसिस में दो स्टेप्स हैं। एक हमारे पास है क्वालिटेटिव और दूसरा है हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सिंपली जैसे इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द नेम्स दैट क्वालिटेटिव में हम लोग स्टडी करेंगे क्वालिटी को। क्वालिटी मीन कंपोजिशन, whenever we talk about the composition of any solution, that will be known as its qualitative analysis. And whenever we talk about the quantity mean amount, miqdar. Whenever we talk about the amount of parts, amount of solvent, amount of solute, that will be known as quantitative analysis. So in दोनों को जब हम बोथ इकट्ठे स्टडी करेंगे दोनों को collectively, that analysis will be known as analytical chemistry. So the branch of chemistry which deals with the separation and analysis of sample to identify its components, that branch will be known as analytical chemistry. और लास्ट पॉइंट पे इसका फोकस जो स्कोप है या एप्लीकेशन क्या है, इनको मेनली फूड साइंसेज में भी स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल ग्रीन का इसको यहाँ पर अच्छे कर लेते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं फूड साइंसेज में। इन्वायरमेंटल में भी स्टडी करते हैं एंड क्लिनिकल एनालिसिस। These are the scope of the analytical chemistry. From the environmental, and I think so we have missed one definition, that is environmental chemistry. So let's define it also as well. So एक ही लेक्चर में हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे। इन्वायरमेंटल में हमें क्या समझना है?
Environmental chemistry में it is quite evident from the name that it is the study of the environment. So environment में क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें, we will study, it is a branch of chemistry in which we study components of environment and effects of human activities on environment. Environment के components कौन कौन से हैं? There are different components of the environment, biotic, abiotic. उनको स्टडी करना और इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम दोनों को स्टडी करते हैं दैट ब्रांच विल बी रेफर्ड एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ह्यूमन का क्या इफेक्ट पड़ता है? ह्यूमन का कभी भी इन्वायरमेंट के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता. लाइक इफ वी आर क्रिएटिंग नॉइस, वी कैन हेयर फ्रॉम आल्सो नॉइस पोल्यूशन, हम अपने इन्वायरमेंट को खुद खराब करते हैं. सो दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. सो इसका स्कोप, लास्ट पॉइंट, इसका स्कोप, इसमें मेनली हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं दैट इज द पोल्यूशन. Why it is studied in that branch? Because pollution is created because of the human activities, as a result of human activities, and it is affecting the components of the environment because it is polluting the environment. So that thing will be studied in the environmental chemistry. So these were the 8 branches of the chemistry. Hope so it will be quite fruitful for you people. Inshallah next time we will talk about the topic 1.2, that is the basic definitions. I think so. सो होप सो अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चनिंग, कोई क्वेरीज हैं आप लोग की, तो प्लीज़ कमेंट. इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उनके आंसर्स करें. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.